नमस्कार। हिंदुत्व के विविध आयाम में आपका फिर एक बार स्वागत है। कलमा पठन और कैचीकरण की ओर अग्रसर हिंदू, इस श्रृंखला की अगली कड़ी हम आज लेके आए हैं। ये एक वास्तविकता है जो जान के भी हम जिसके बारे में अनजान बन रहे हैं। ये मुंबई शहर की बात कर रहा हूँ। लगभग कुछ महीनों पहले से एक छोटी सी चर्चा कुछ लोगों के बीच में चलती थी, जिसको मैंने कुछ 10 दिन पहले एक मेरे मित्र ने मुझे बताया कि आप आएंगे, हम एक आपको जगह दिखाएंगे। वो बहुत अस्वस्थ था। हम गए वहाँ पे तो हमने ये पाया कि मुंबई एयरपोर्ट का जो डोमेस्टिक टर्मिनल है, T1 या T2 में, शायद मैं कुछ गलती कर सकता हूँ, तो T1 ऐसा पकड़ के चलिए। तो उस T1 के पास एक टेम्पररी स्ट्रक्चर, मतलब वो नीले वाले जो कॉरुगेटेड पतरे होते हैं वो लगाया हुआ। कितना बड़ा? लगभग 30 फुट बाय 20 फुट का, हाइट लगभग 20 फुट। इतना बड़ा स्ट्रक्चर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के सामने जो बगीचे वाली जगह थी वहाँ पे बना है। मेरे ये मित्र ने मुझे बताया कि ये स्ट्रक्चर इसलिए बना है, उसने उसका वर्जन बताया, और वो हो भी सकता है सही हो। वर्जन ये था कि उस एयरपोर्ट की बिल्डिंग के सामने एक पार्किंग एरिया था। उस पार्किंग एरिया में जो बहुत सारे ड्राइवर थे, उनमें से कुछ ड्राइवर, कुछ मुस्लिम थे जो वहाँ पे नमाज अदा करना चाहते थे। तो छोटी सी शेड वहाँ पे बनाई थी। अब वो जब वहाँ पे कुछ रीडेवलपमेंट हो रहा है अथॉरिटी की तरफ से एयरपोर्ट के एरिया में, ये सारा एयरपोर्ट के एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे उन ड्राइवर्स ने ये मांग की थी कि अब तो हम यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते, अब हमें कुछ जगह मिले जहाँ पे हम नमाज पढ़ सकें। वैसे इनके नमाज की व्यवस्था कहीं और हो सकती है। उस एरिया में कितनी मस्जिदें हैं ये मैं आपको एक गूगल मैप का चित्र दिखा के बताऊंगा। तो इतनी मस्जिद होते हुए भी उनको वहीं पे नमाज पढ़नी थी। चलो ठीक है, तो पढ़ रहे थे। टेम्पररी शेड थी। शेड थी क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन था। तो उनके ऊपर मेहरबान होके ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इन्होंने इनको ये इतना बड़ा शेड बना के दिया है। जो प्रवासी है, जिनके पास वैलिड टिकट है, उनके लिए एयरपोर्ट के अंदर एक प्रेयर रूम है। और वो हम मान भी सकते कि चलो सफ़र में है तो आपको बाहर जाने नहीं जा सकते, ये ड्राइवर जा सकते थे कहीं पे भी। बात ये है कि अब उनको ये जगह देने का कोई मतलब है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो 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 समाचार मेरे पास आया है उसके ऊपर से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आऊँगा बाद में कि मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ। इसका कोई मतलब है? पार्किंग तो वहाँ पे नहीं है एयरपोर्ट पेट्रोल पंप को रख के, तो पार्किंग में आप होते थे, इसलिए आपको मस्जिद चाहिए, एक नमाज पढ़ने की जगह, शेल्टर चाहिए था। उस जगह पे क्या कोई वजू का साधन था? नहीं। नमाज के पहले वजू किया जाता है, तो आप दूर से करके आते थे। अब यहाँ पे इस जो नया टेम्पररी स्ट्रक्चर है, वहाँ पे अंदर में वजू करने की भी जगह है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ था, उसमें लिखा था कि डोनेशन फॉर मस्जिद, मतलब वहाँ पे मस्जिद बनाने का इरादा है, उसके लिए डोनेशन चाहिए। फिर हम वो गूगल पे गए, जो कि हमारे गुरु जी का कहना है, गूगल गुरु के चेले बन जाओ। तो उसमें गूगल मैप पे हम देखते हैं कि वहाँ पे
ये जगह जहाँ पे टेम्पररी शेड है, टेम्पररी है ऐसा माना जाता है क्योंकि अब तक ये शेड है, तो उसमें लिखा है न्यू लोकेशन ऑफ मस्जिद नियर T1। मतलब ये कैसा कैसा शब्द प्रयोग कैसा है, देखिए, न्यू लोकेशन मतलब ओल्ड मस्जिद है, ये न्यू लोकेशन है फॉर मस्जिद, जबकि वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं थी पहले वाली। तो ये जो भी सोचने वाला व्यक्ति हिंदू कि यार ये क्या हो रहा है, तो उसको नहीं नहीं पहले से था, अब चलो उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, होगा कि नहीं। तो ये कौन कर रहा है, ये वहाँ पे, यहाँ पे T1 पे अजान नहीं होती है, ये हमने कंफर्म किया। वहाँ पे ये आज के तारीख में सर्विस रोड जो है हाईवे वाला, उसको सट के है, यहाँ पे बाहर से लोग आ सकते हैं और बहुत बड़ी जगह भी है। ये क्यों बनाया है, मतलब टेम्पररी भी हो ऐसा कोई प्रावधान, अगर रमजान चल रहा है तो रमजान के दिनों में ऐसा कोई प्रावधान आपने इतने सालों में नहीं रखा, आज क्यों रखा, ये किसकी रिक्वायरमेंट थी, ये सारे सवाल उठते थे। जब तक ये सारी जानकारी हम पाते हैं तब ये पोस्टर सामने आता है। अब देखिए इस पोस्टर को, जिसमें ये बताया गया है कि 26 मार्च को जो इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी उसका ये पोस्टर है, और इस पोस्टर की जो जगह है, मतलब इस इफ्तार पार्टी का जो स्थान है वो कौन सा है, तो यही मस्जिद वाली जगह पेट्रोल पंप के बगल में T1 के पास। अब एक जगह जो संदिग्ध भी हो सकती है, विवादास्पद भी हो सकती है, वहाँ पे ऐसी इफ्तार पार्टी आयोजित करना, उसमें आप नाम देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ नाम बहुत ही आपके जाने पहचाने होंगे और कुछ नाम हिंदू मुस्लिम ऐक्य बता रहे होंगे। मतलब फिर वो मतलब ओ ठीक है, ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला मामला है सामंजस्य का, ऐसे ऐसे बनता है। तो ये सब आगे क्या है, इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि वहाँ पे कोई मस्जिद बनाने का प्रोग्राम है। मैं जो बोल रहा हूँ कि कलमा पठन और कैची करें, ये इसके आगे की बात है। ये मैंने वस्तुस्थिति बताई। इसके बाद मैंने, क्योंकि हम एक हिंदू होने के नाते और हिंदुत्ववादी सरकार के ढोल पिटाए जाने के बाद में हमारे मन में साहजिकता से, पहले से हमारा तो विश्वास इन पे था, तो ये मन में आया कि चलो यार ऐसे कैसे किसी ने हमें बताया नहीं, चलो देख लेते हैं। दुर्दैव है या आश्चर्य है, शर्म आती है मुझे, उनमें से किसी ने भी इसमें इंटरेस्ट नहीं बताया, अपने अपने काम कर रहे हैं। मैं इसमें पूरी की पूरी बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो भावना से हिंदुत्ववादी कम से कम है उनका मैं अपमान करूं, लेकिन मुझे जो ठेस पहुंचे वो बतानी जरूरी है। वो ये है कि 8 दिन के बाद भी जब मैंने 2 बार सबसे पूछा है तो किसी ने भी ये नहीं, और न किसी को पता है। जब मैं ये आपस में किसी, जो एक मित्र मुझे बोला था उसके अलावा किसी को भी पूछता हूँ, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर ये नया मस्जिद आपके यहाँ पे हो रहा है तो इसका क्या, इसकी ज़रूरत क्या है, ये सवाल भी आपके मन में नहीं आता है, तो आप किस ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये बहुत पीड़ादायक है, इसलिए है क्योंकि डेवलपमेंट तो ऐसे ही होती है। जब वहाँ पे कुछ महीने हो गए, अगर कुछ साल बीत जाएंगे तो फिर वही हमारा कोर्ट आएगा कि अब तक तो ये कर रहे थे, आप सडनली उनको उठा रहे हो, ऐसे सडनली मत उठाओ। ये सडनली बैठे हैं और किसी के आशीर्वाद से बैठे हैं, ये कौन बताएगा, वो कोर्ट नहीं देखेगा, फिर उसको स्थायी किया जाएगा या नहीं। मुद्दा यह है कि ये सवाल हिंदुओं के मन में क्यों नहीं उठता है, और फिर हम कौन से हिंदुत्ववाद की और कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पूर्णतः टेम्पररी, तो ये वहाँ पे बोर्ड प्राधिकरण ने लगाना चाहिए था, अथॉरिटी ने, कि ये पूर्णतः टेम्पररी है, ये हटाया जाएगा। कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। वहाँ पे क्यों नहीं लिखा है? जब मेजॉरिटी हिंदू, वहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत कम है, तो एयरपोर्ट के बिल्कुल, मतलब जहाँ से हम
एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, उसी कॉर्नर पे ये मस्जिद जो आज 30 बाय 20 का स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, 30 बाय 25 का, वो आगे बढ़ने में उसको सर्विस रोड पे ओपनिंग आने में, हाईवे का सर्विस रोड ओपनिंग आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना जब होगा तो वो कैसे नहीं होगा? फिर जब ये मस्जिद का रूप लेता है तो वहां पे अजान क्यों नहीं होगी? मतलब हमने सबने रोज अजान सुननी है एक्स्ट्रा, जो कि हमारा कहना है कि हमारे भगवान का अपमान है। ये नहीं कि मुसलमान के लिए अल्लाह ही पूजनीय है, ऐसा कहते तो थोड़ी बात अलग थी। ऐसा नहीं है, ये अजान है कि और कोई भी पूजनीय नहीं है। ये आप हिंदू मेजॉरिटी में 5 बार हर मस्जिद से बता रहे हैं, जब ये भी मस्जिद बनेगी तो यहां पे भी बताएंगे। लेकिन हम इतने लचर है कि हमें ना उसकी फिक्र है ना इसकी फिक्र है। मुझे लगता है हमने इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे जो तारणहार हमें लगते हैं, इनसे पूछना चाहिए। हमारे यहाँ के बीजेपी के लोगों ने बताना चाहिए, संघ के स्वयंसेवकों ने बताना चाहिए। हमने इतने सारे अमृता ऑर्गेनाइजेशन खोल के रखे, उनमें से किसी ने बताना चाहिए। इसके बैनर हमारे यहाँ पे लोगों की जानकारी के लिए होने चाहिए। जैसे मैंने कहा, अथॉरिटी के बैनर होने चाहिए थे कि ये प्योरली टेम्पररी है, इतने दिन के बाद इस तारीख से यहाँ से नहीं रहेगा। कुछ तो होना चाहिए। मुझे लगता है ये विषय मैंने जो रखा है, इसके बारे में चर्चा हो, और आगे आपके जो भी विचार होंगे, आपके कमेंट्स होंगे, या अथॉरिटीज को लिखिए, या संघ अथॉरिटीज को लिखिए, या फिर बीजेपी अथॉरिटीज को लिखिए, और उनसे ये अवगत करिए कि वास्तविकता क्या है। धन्यवाद।